हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि साइन इन कैसे करना है ईमेल और पासवर्ड का यूज करके, वो भी फायरबेस की मदद से। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया था हमारा साइन अप, उसी तरीके से हम लोगों को साइन इन इंप्लीमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोगों को इस काम को करना होगा। और इस काम को करने के लिए ये जो मेथड है वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, जो कि फायरबेस आपको देता है। उसी का आपको यूज करना होगा, बट बिहाइंड द सीन कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने होंगे। तो चलिए वो कर लेते हैं। जिस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हैंडलर है उसी टाइप से आपका हैंडलर होगा, लॉग इन हैंडलर या साइन अप हैंडलर आप इसको कह सकते हैं। तो चलिए इधर अपन बना लेते हैं साइन इन हैंडलर। ओके, ये मैं एज इट इज डाल देता हूँ और रजिस्ट्रेशन की जगह साइन इन लगा देता हूँ। ओके, साइन इन का मतलब होता है आप उसको लॉग इन भी कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉग इन ही रख देता हूँ क्योंकि ज्यादा फेमिलियर है लॉग इन हैंडलर से। तो ये हो गया ज्यादा फेमिलियर वर्ड यहाँ। तो ये हो गया आपका एक एरो फंक्शन, और आपको क्या करना है, सिंपली ये लॉगिन हैंडलर को पास करना है। कब? जब आपका लॉगिन वाला ये चल रहा है तब। ठीक है, तो और मैं इधर लिखवा देता हूँ प्रॉप का नाम लॉगिन एंड दिस डॉट लॉगिन हैंडलर आपने यहाँ पास कर दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारे लॉगिन वाले पेज में। और लॉगिन वाले पेज में जो हमारा फॉर्म है उस फॉर्म के ऑन सबमिट इवेंट पर जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रॉप्स डॉट लॉगिन को पास करवा देंगे। और ऊपर हम लोगों ने प्रॉप्स ऑलरेडी यूज कर रखे हैं। और जैसे मैसेज आप वहां पास करवा रहे थे वैसे आपको मैसेज यहाँ भी पास करवा देना है। तो यहाँ पर भी मैसेज ले आता हूँ मैं, और वही तरीके से मैं यहाँ ये लेके आ जाऊंगा हमारे मैसेज वाला, जो चेक कर रहा है कि मैसेज किस टाइप का होना चाहिए। मैसेज जो है वो सक्सेस टाइप का होना चाहिए, डेंजर टाइप का होना चाहिए। ओके, और सेकंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने ऑन सबमिट पर यहाँ लगा दिया कि जैसे ही सबमिट होगा तो लॉगिन वाला ये जो प्रॉप है उसमें जो फंक्शन है उसको ट्रिगर करना है। तो यहाँ आप इवेंट हैंडल करते हुए पहले सबसे पहला काम जो करोगे वो होगा इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। जो भी प्रिवेंट टास्क था, यानी प्रिवेंट टास्क क्या था, पेज को रिफ्रेश करना, उसको हम लोगों ने यहाँ पर रोक दिया है। और कंसोल लॉग में या चलिए मैं पहले यहाँ पर ईमेल ले लेता हूँ। तो यूजर का ईमेल ले लेंगे हम लोग। तो यूजर का ईमेल लेने के लिए वही तरीका है, इवेंट डॉट टारगेट और ईमेल डॉट वैल्यू। तो ये हो गया ईमेल डॉट वैल्यू। एज इट इज आपको पासवर्ड लेना है तो आप पासवर्ड डॉट वैल्यू इधर लगा देंगे। ठीक है, चलिए इधर मैं चेंज कर देता हूँ और पासवर्ड डॉट वैल्यू। अब साथ साथ में ये भी चेक कर लेना है कि यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड नेम जो है वो होने चाहिए इनपुट टाइप में, वरना ये डेटा नहीं उठा पाएगा। तो चलिए ईमेल और पासवर्ड है आपके पास, ईमेल और पासवर्ड आ चुका है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ऑथ नाम का एक कांस्टेंट वेरिएबल यूज करना है, जो हमने ऊपर ऑलरेडी यूज कर रखा था। मैं इसको यहाँ से कट करके सबसे बाहर ले जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसके नीचे ही लगा देता हूँ। जस्ट फायरबेस जैसे इनिशियलाइज होगा उसके नीचे ही हम लोग एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेंगे ऑथ नाम का। ठीक है, तो जिसको हम लोगों को यूज करना होगा तो इस तरीके से हम, तो इसी टाइप का एक वेरिएबल हम लोगों को नीचे भी बनाना होगा। तो चलिए इधर नीचे बना लेते हैं ये वेरिएबल। और ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि ऑथेंटिकेट है कि नहीं, यूजर ने जो ईमेल और पासवर्ड डाला है वो सही है कि नहीं। तो आपको सिंपली इधर ऐसे करना होगा, ऑथ डॉट और साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। ओके, साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड। और इसमें आपको सबसे पहले पास करना है ईमेल। तो ये जो ईमेल आपने यूजर से उठाया था वो, और जो पासवर्ड है वो इस तरीके से होगा। और ये आपको क्या करता है, एक प्रॉमिस देता है। तो इसमें मैं लगा देता हूँ इधर देन। ओके, इस बार मैं प्रॉमिस को स्टोर नहीं कर रहा हूँ किसी और वेरिएबल में, आप चाहो तो स्टोर भी कर सकते हो। पिछले वीडियो में हमने वो मेथड यूज किया था जिसमें हम प्रॉमिस स्टोर कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉमिस स्टोर नहीं कर रहे हैं, सीधा हम लोग इसी को देन में यूज कर ले रहे हैं, इस सक्सेस को और वरना एरर को। तो सक्सेस जब होगा तो डेटा आएगा, और एरर जब होगा तो एरर मैसेज आएगा, या कुछ भी एरर में हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, तो सक्सेस में हम लोगों ने डेटा नाम के वेरिएबल में सारा का सारा डेटा उठा लिया, और एरर में हम लोग एरर नाम के वेरिएबल में। और चलिए इधर भी मैं वही करवा देता हूँ, कंसोल में डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और डेटा हम लोगों को यहाँ कंसोल लॉग करवा देना है, या फिर हम लोगों को एरर कंसोल लॉग कर देना है। तो मैं कंसोल कर देता हूँ लॉग, कंसोल लॉग, और यहाँ पर हम लोग एरर को कंसोल लॉग करवा देंगे। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या एरर आ रहा है और क्या सक्सेसफुल मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं इधर, और लॉगिन पर मैंने क्लिक किया और ओपन कर लेता हूँ मेरा कंसोल। और यहाँ से मैंने एक पासवर्ड डाला और एक ईमेल और एक पासवर्ड डाला, लॉगिन पर क्लिक किया। तो जैसे लॉगिन पर क्लिक किया ये बिहाइंड द सीन प्रोसेस कर रहा है, देयर इज नो रिकॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफिकेशन, दिस यूजर मस्ट बी डिलीटेड। ठीक है, यूजर जो है वो डिलीट हो चुका होगा मे बी। तो चलिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो एरर है उसको आपको इधर पहुंचा देना है इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं फिर से, इसको बंद कर देता हूं और लॉगिन पे क्लिक किया। मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला और पासवर्ड डाला,
ठीक है, और पासवर्ड डाल के लॉगिन पर जैसे क्लिक करूंगा तो ऊपर मुझे एक एरर मैसेज दिखाना चाहिए, जो कि एरर मैसेज नहीं दिखा रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर एरर को पास नहीं किया हुआ है। तो जैसे आपने ऊपर यहाँ एरर और टाइप पास किया था, वो आपको लॉगिन के वाले में भी पास करना होगा। फिर से अब हम लोगों को एक बार लॉगिन करने की ट्राई करनी होगी, तो लॉगिन करते हैं। चलिए, यहाँ पर पासवर्ड और यूजर नेम डालना है और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। देयर इज नो रिकॉर्ड करस्पॉन्डिंग टू दिस आइडेंटिफिकेशन, यानी जो ईमेल या पासवर्ड दोनों में से कुछ यहाँ पर मिस्टेक है। एक्चुअली हम लोगों का जो यूजर है वो क्रिएटेड नहीं है, तो पहले यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने यूजर क्रिएट कर दिया था, बट उस यूजर को मैंने डिलीट कर दिया। और ये जो आपको इधर दिखा रहा है, इसको आपको हैंडल करना होगा कि जब यूजर स्विच हो जाए तो स्विच होते टाइम जो मैसेज है उसको भी डिलीट करवा देना है। तो जो आपका स्विच हैंडलर है उसमें आपको ये काम करना होगा कि मैसेज और उसके टाइप को दोनों को हम लोगों को नल कर देना है। तो मैसेज जो है उसको भी नल कर देना है, और उसके टाइप को अगर आप करना चाहो तो ठीक है, वरना आप छोड़ सकते हो, ताकि यूजर जब भी स्विच हो तो वो पुराना जो एरर मैसेज है वो लेकर ना आए यहाँ पर। तो चलिए, यूजर को पहले क्रिएट कर देना है, तो ये मैं यूजर क्रिएट कर देता हूँ और ईमेल पासवर्ड डाल दिया मैंने। लॉगिन पर क्रिएट पर क्लिक किया तो अकाउंट आपका रजिस्टर हो चुका है। अब चलिए लॉगिन पर चलते हैं और यहाँ पर मैं डालता हूँ अपना यूजर नेम और पासवर्ड, और ये मैंने पासवर्ड डाला। और अब देखते हैं कि ये हमको एरर देता है या सक्सेसफुली लॉगिन करवा देता है। तो ये बता रहा है पासवर्ड जो है वो इनवैलिड है, यूजर डज नॉट हैव अ पासवर्ड, इनवैलिड पासवर्ड है, ठीक है। और अब मैं वैलिड पासवर्ड ट्राई करता हूँ। ये मैंने वैलिड पासवर्ड डाला और लॉगिन पर क्लिक किया तो देखिए ये जो सेकंड जो केस है उसमें आपको यूजर के क्रेडेंशियल्स मिले हैं। तो इस केस में आपको लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ दिखाना होगा यूजर को, जो कि चलेगा देन में। तो login.js में चलते हैं और हम लोग कैच और देन दोनों यूज कर रहे हैं। अब तक मैंने क्या किया था, सिर्फ कैच के अंदर ही, जो मेरा app.js है उसमें करना होगा हमको। अब तक मैंने सिर्फ कैच में लॉजिक लगाया था, अब मैं यहाँ भी लॉजिक लगा देता हूँ हमारे देन में, यानी सक्सेसफुली अगर काम मेरा हो जाता है तो मैं यहाँ पर लिखवा दूंगा लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, वैसे हम लोग लॉगिन सक्सेसफुल नहीं लिखवाते हैं, हम लोग क्या करते हैं यहाँ से यूजर को रिडायरेक्ट कर देते हैं कहीं और। बट हम लोग फिलहाल रिडायरेक्शन नहीं समझ रहे हैं, इसलिए मैं रिडायरेक्ट नहीं करूंगा यूजर को, मैं सिंपली क्या करूंगा, लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ दिखा दूंगा। तो चलिए ये हटा देते हैं सारा का सारा और अब चलते हैं लॉगिन वाले पेज पर। मैंने अपना ईमेल डाला और पासवर्ड मैंने डाला, और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक किया। तो अगर लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो इधर लॉगिन सक्सेसफुल दिखा देगा, और नहीं होता है तो ये जो भी करस्पॉन्डिंग एरर्स होंगे वो यहाँ पर शो करेगा। और ये जो एरर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, ये डेटाबेस से फैच होकर आ रहे हैं, यानी डेटाबेस जो है आपका वो कौन है, आपका फायरबेस, और वहां से फैच होकर आया है। देखिए जो यूजर लॉगिन हो गया है, ऑपरेशन टाइप लिखा हुआ है और यूजर नाम की एक की में उसका जो बाकी डेटा है वो दिखा रहा है यहाँ पर। यूजर नाम की में वो कहाँ से आया है, उसका क्या ईमेल है, ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं, ये सारी डिटेल्स आपको दिखा रहा है। देखिए ईमेल वेरीफाइड है कि नहीं वो भी दिखा रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि यूजर का ईमेल वेरीफाइड ना हो तो वो लॉगिन ना हो पाए, तो आप सिंपली यहाँ पर लगा सकते हो इस जगह पर कि यूजर का डेटा तो सब कुछ मैच हुआ, सही है, बट अगर जो इफ डेटा के अंदर जो यूजर है, डेटा डॉट यूजर, और उसका जो ईमेल वेरीफाइड है, जैसे यहाँ पर देखिए नीचे दिखा रहा है ईमेल वेरीफाइड फॉल्स, अगर ईमेल वेरीफाइड जो है वो इक्वल्स टू ट्रू ना हो, ठीक है, इक्वल्स टू ट्रू ना हो या ट्रू हो, अगर ट्रू है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ईमेल जो है वो वेरीफाइड है। अगर वेरीफाइड है तो उसको सक्सेसफुली लॉगिन कर देना है, और अगर वेरीफाइड ना हो तो कौन सा केस होगा, एल्स का केस होगा। एल्स के केस में आपको इधर बताना है, यूजर को एक एरर दिखाना है, ठीक है। लॉगिन वगैरह सही हुआ, मतलब उसने डिटेल सारी सही डाली, बट आप यहाँ पर लिखाओगे योर ईमेल इज नॉट वेरीफाइड येट, ओके, और ये क्या होगा, एक एरर मैसेज होगा। तो फिर से 0 पास कर देता हूँ, तो ईमेल वेरीफाइड नहीं है, हम ये यूजर को बताना चाहते हैं। तो अब देखिए फिर से लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और ऑब्वियसली ये ईमेल जो है वो वेरीफाइड नहीं है, मैंने यहाँ पर किया और ये इधर दिखा रहा है ईमेल इज नॉट वेरीफाइड येट, आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई नहीं हुआ है अब तक। तो ईमेल आपको वेरीफाई करना होगा तभी आपका काम बन पाएगा। तो ईमेल वेरीफाई करने के लिए फायरबेस ने आपको एक बनाया फंक्शन दिया है, ये auth.firebase firebase.auth करंट यूजर और सेंड वेरिफिकेशन ईमेल, ठीक है। तो आप यहाँ से वेरिफिकेशन भेजने के लिए सिंपली क्या कर सकते हो, जैसे ही आपका यूजर रजिस्टर करता है, रजिस्टर करने के बाद अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो रहा है, सब काम हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसको यहाँ पर देन के अंदर एक रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कर दोगे, एक वेरिफिकेशन के लिए ईमेल भेज दोगे, ओके। और यहाँ पर हमें ऑथ ये लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग ऑथ को कुछ इस टाइप से हैंडल कर रहे हैं। ऑथ का ऊपर हमने वेरिएबल बना दिया डॉट करंट यूजर, मतलब जो अभी यूजर जो जस्ट रजिस्टर हुआ है उसको क्या कर दो,
सेंड कर दो ईमेल वेरिफिकेशन। अब चलिए एक नया यूजर में रजिस्टर करके आपको दिखाता हूँ और कैसे ईमेल वेरिफिकेशन जा रहा है वो दिखाता हूँ। तो ये मैंने अपना ईमेल डाला और मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया, मैंने किया सिंपली क्रिएट पर क्लिक। ठीक है, तो जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो ईमेल जो है मेरा रजिस्टर हो गया, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और अब मैं अपना ईमेल जाके चेक करता हूँ क्या मेरे पास मेल आया है कि नहीं। तो अगर मेल मेरे पास आया होगा तभी मैं लॉगिन कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। और मैं लॉगिन भी तब तक साथ ही साथ ट्राई कर लेता हूँ कि लॉगिन ये करने दे रहा है कि नहीं करने दे रहा है, ताकि आपको बिफोर एंड आफ्टर का डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो ईमेल नॉट वेरीफाइड येट, देखते हैं ये हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है। जस्ट इस पे क्लिक करता हूं मैं और यहाँ पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका ईमेल वेरीफाई हो जाए। तो ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, ठीक है, ईमेल वेरीफाई हो चुका है। ये बोल रहा था ईमेल नॉट वेरीफाइड येट, फिर से लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और लॉगिन सक्सेसफुल। मतलब आपका ईमेल वेरिफिकेशन भी अपने आप कर देता है आपका फायरबेस। सिंपली आपको क्या करना है, ये जो मेथड है उसको यूज करना है, करंट यूजर डॉट सेंड वेरिफिकेशन। आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर जब भी ये आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं आपको email.js दिखेगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास गिटहब का एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारे मेथड्स आपको देखने मिलेंगे जो आप यूज कर सकते हो ताकि आप अपने ऐप को फुल्ली कस्टमाइज बना सको। पासवर्ड रीसेट करवाना है या फिर क्या करवाना है, वो सारी चीजों का बना बनाया मेथड आपको फायरबेस दे देता है। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। आपको पैरेलली साथ साथ में इंप्लीमेंट करके देखना है और चीजें एक्सप्लोर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सोशल लॉगिन करना सीखेंगे फायरबेस की मदद से। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।